Good morning, students. Today we are going to start the next topic, Lorentz force. Lorentz force. Lorentz जो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया कोई चार्ज पार्टिकल जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस जो होता है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? लोरेंज फोर्स. द फोर्स experienced by the charged particle moving in space where both electric field and magnetic field exist. जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा हो और चार्ज पार्टिकल स्पेस के अंदर मूव कर रहा हो तो वहाँ फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगी. पीछे मैंने पढ़ा है, वो चार्ज पार्टिकल मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रखा हुआ है तो वहाँ फोर्स क्या होता है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई. क्यों? उसको हम इलेक्ट्रिक लोरेंज फोर्स भी कह सकते हैं. और जब चार्ज पार्टिकल हम मान लो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो फोर्स क्या होता है? एफ इज बी की भी साइन थीटा. तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स. टोटल दोनों का कॉम्बिनेशन से जो फोर्स बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? लोरेंज फोर्स. द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल्स. चार्ज पार्टिकल्स के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगी, जो चार्ज पार्टिकल स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है उस केस में. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यही है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the charged particle moving in space where both electric field and magnetic field exist. ठीक है, वैसे इसी बात है, फोर्स आपको प्रोड्यूस हो रहा हो, एक्सपीरियंस्ड हो रहा हो, किसके कारण? चार्ज पार्टिकल्स के कारण. और फोर्स किसके कारण होगा आपका? जब चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका होता है. तो यदि हम कह रहे हैं फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका फोर्स क्या होगा? थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं. सपोज इफ क्यू चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्यू चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में ई में रखा हुआ है, फोर्स क्या होता है वहां पर? वेक्टर में देता हूं, एफ क्या होगा? फोर्स क्या होगा उस केस में? क्यू ई होगा. कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, तो फोर्स क्या होगा? क्यू ई. और फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी? सेम. इसको हम इलेक्ट्रिक लोरेंज फोर्स भी हम कह सकते हैं. इसी प्रकार फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. इफ charged particle moving in magnetic field with velocity v, हमने मान लिया कोई चार्ज पार्टिकल है q, मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या है उसकी? v. तो फोर्स क्या होगा? आप लिख सकते हैं इस लाइन को, इफ द चार्ज पार्टिकल q मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड b with a velocity v, then it experienced a force. इस केस से फोर्स क्या आएगा? Q वेक्टर लिख रहे हो आप, V क्रॉस B, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ये आपका जाएगा. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी और B का. और देन लोरेंज फोर्स, दोनों के कारण फोर्स निकाल ली. तो लोरेंज फोर्स मैंने इसमें ये बताया था, लोरेंज फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा? QE
क्यों? QE प्लस Q V क्रॉस B, V क्रॉस B, ये लॉरेंस फोर्स आपका आएगा भाई। इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स हो गया, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स आपका हो गया। टोटल फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। F इज इक्वल टू, इन दोनों चार्ज कॉमन ले लो, Q कॉमन आएगा तो ये आएगा E प्लस E रह गया, यहाँ क्या रहेगा V क्रॉस B। ये आपकी दिस इज लॉरेंस फोर्स इक्वेशन, लॉरेंस फोर्स इक्वेशन, ये आपकी लॉरेंस फोर्स इक्वेशन आपकी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर लॉरेंस फोर्स क्या होती है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे लाई करेगा और चार्ज होगा तो फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स होगी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स होती है। दिस इज इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स एंड दिस इज मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, नेट फोर्स आपकी हो। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स इक्वेशन। अब हम इसका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो टॉपिक होंगे, एक आज करेंगे हम, एक फिर कल परसों में आपका होगा। ठीक है, साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो आप हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड में तो लास्ट 10 साल से हमेशा आता है। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी मैक्सिमम टाइम आपको मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर के लिए 5 मार्क्स में आता है साइक्लोट्रॉन। थ्योरेटिकल है। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, मैं इसको समझा रहा हूं ओनली, थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखूंगा नहीं, इसलिए मेन बात यही है। प्रदीप की बुक्स की आप हेल्प लेके इसका नोट्स इस टॉपिक का कंप्लीट आप तैयार करोगे। मैं मेन बातें इसमें लिखूंगा, पूरा लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है, तो चार्ज पार्टिकल्स को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है, उनको एक हाईली स्पीड से उनको घुमाता रहता है। ठीक है, एक्सेलरेट करता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आपने पढ़ा होगा, जैसे आपका प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, अल्फा पार्टिकल्स हो गया, और हैवियर पॉजिटिव आयंस जो होते हैं इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन जो है इज एन इक्विपमेंट, इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एंड हैवियर पॉजिटिव आयंस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूं, ये डिवाइस साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस used for accelerating the used for cyclotron device used for accelerating the cyclotron device used for accelerating the heavier positive charge particles। तो बाद में लिख देंगे तो हम साइक्लोट्रॉन डिवाइस यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स like protons, neutrons,
alpha particles and heavier positive ions and heavier positive ions, ठीक है, heavier positive ions to desired velocities, desired velocities. सीधी सी बात इसमें यही बताया मैंने, साइक्लोट्रॉन जो है एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आपके प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, अल्फा पार्टिकल्स हो गया, और हैवी पॉजिटिव आयंस जो होता है उनको एक डिजायर्ड वेलोसिटी, जितना डिजायरेबल वेलोसिटी होती है, हम इसमें बताएंगे वर्किंग के अंदर, जितना वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही उन चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी भी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसको डेवलप जो है, इसको डेवलप किया था, इसके बारे में बताया था, सीधी सी बात यही है, लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन, ये साइंटिस्ट थे, इनके बारे में बताया था। साइक्लोट्रॉन को जो डेवलप किया था, इसके बारे में बताया था, जो है किसने किया था, लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन, डेवलप्ड बाय कह सकते हो आप, लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन। अब आता है इसका प्रिंसिपल, पार्ट्स में हम करेंगे अलग अलग। अब आता है इसका प्रिंसिपल, ऐसे इस प्रकार के टॉपिक्स जो होते हैं उसके अंदर मेन पिन पार्ट्स क्या होता है, एक तो उसकी स्टेट डेफिनेशन क्या है, एक प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद उसका जो होता है डायग्राम, वर्किंग थ्योरी, और मैथमेटिकल इसमें क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो एक्सप्रेशन, वो ज़्यादा मार्क्स में आपका डिवाइड होगा। मतलब कंस्ट्रक्शन जो है इसकी मान लो, वो इतना मार्क्स में आपकी कोई जरूरी नहीं, वो बताऊंगा, आप उसको खुद बुक्स के अकॉर्डिंग लिखोगे, बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्रिंसिपल यही है, प्रिंसिपल यही है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जितना हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे उतना ही उनकी एनर्जी जो है उनकी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार, द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, जो प्रिंसिपल जो होता है ना उसका यूज वर्किंग के अंदर ही होगा, तो इसमें ये लिखा हूं, द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल, द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल इज based on the positive charge particle, based on positive charge particles have sufficient energy, positive charge particle have sufficient energy with the help of the small value of, with the help of, with the help of small values of oscillating electric field, oscillating electric field, oscillating electric field by making to cross the, by making it to cross the same electric field, the same electric field time, to cross the same electric field time, and again use with the strong electric field, and again with the use of, and again with the
यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसका प्रिंसिपल थोड़ा लैंग्वेज हार्ड है, आप सीधा सा यही कह सकते हो इसके अंदर। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल बेस्ड इसी के ऊपर है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कैन हैव सफिशिएंट हाई एनर्जी। जितना एनर्जी उनकी बढ़ेगी, जितना चार्ज पार्टिकल्स आपका हाईली वेलोसिटी से, हाईली स्पीड से अंदर के अंदर आपका डीज के अंदर मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये लिख रखा है मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है यहाँ पर साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर आपका एक मूव करता रहता है, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल ये लिखा है, द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल इज बेस्ड on the positive charge particles have sufficient high energy with the help of the, इसकी सहायता से small values of the oscillating electric field by making it to cross the same electric field time and again with the use of the strong magnetic field, ठीक है। वैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा होगी विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल वैल्यू ऑफ द ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसका डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आप खुद नोट करोगे, या डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं भी करोगे तो कोई जरूरी नहीं है भाई। आपका इसका प्रिंसिपल हो गया, जो पार्ट्स में लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं, नहीं भी करते हो कोई जरूरी नहीं, डायग्राम पता होना चाहिए, पर मेन बात तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम ये बताते हैं कि साइक्लोट्रॉन के अंदर 2 डी होती, इस प्रकार से 2 डी होती, मतलब सर्कल के अंदर होती है इस प्रकार से, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टली रखी होती है ऐसे, ऐसे ही रखी होती है, ठीक है। ये आपके पोल्स होते हैं, ये पॉइंट को पी, हम आयन सोर्स हो गए पॉइंट पी, ठीक है। ये 2 ऐसे पोल्स हम ले रखे हैं, ठीक है। ये साउथ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। इनके अंदर ये दोनों एच से जुड़ा होता है, ये हो गया एच एफ, ये हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल स्टार्ट यहां से होते हैं, ऐसे इसको आप दिखाओगे, D1 ESO, ये होगा, ठीक है। यहां पर
डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है, ई लिख रखा है इसको एफ लिख रखा है। एक विंडो होती है इसके साथ ही, यहां पर एक विंडो होगी, ठीक है। और एक टारगेट होगा ऐसे, ठीक है। ये आपका है इसके अंदर मेनली डायग्राम जो है, इसके अंदर आपका इन फिगर D1 एंड D2 आर डीज, मेटल की बनी होती है, डी के फॉर्म में है नहीं, सर्कुलर डीज आपकी होती है। बोथ डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। दोनों डीज को हमने जोड़ा हुआ है किससे? हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, दोनों कनेक्ट किया हुआ है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर का काम ये होता है विच कैन प्रोड्यूस द हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑर्डर ऑफ 10⁷ वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड बोथ डीज आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली स्मॉल गैप के अंदर रखे होते हैं, ठीक है। द डीज आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्टील के चैम्बर में रखते हैं इनको हम, और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपका होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका डीज के क्या होता है? परपेंडिकुलर आपका होता है। तो अब इसमें मैं आप खुद लिख सकते हो, मैंने लिखवा रहा हूं इसके अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 डी शेप होलो मेटेलिक चैम्बर्स। अंदर से डी जो होती है होलो होती है। बोथ डीज आर कनेक्टेड ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर which can produce a high potential difference, ठीक है। Both these are placed horizontally and small gap separated, ठीक है। The both these are placed in steel chamber and produce strong magnetic field. Magnetic field produce आपका इन नॉर्थ और साउथ पोल्स के द्वारा आपका हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द डीज की, और ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको ऐसे दिखा रखा है। चार्ज पार्टिकल ये मूव करते हुए आपको दिखाई देंगे। ई और एफ जो है ये आपके ये दिखा रखा है, डब्ल्यू लिख रखा है, इसको ये विंडो है, और ई और एफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। ई और एफ यहाँ पे क्या है? डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, और विंडो से हम इन चार्ज पार्टिकल्स को या बाहर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इसमें होता है। वर्किंग थ्योरी में कुछ कम लिखूंगा, आप बुक्स की सहायता से कंप्लीट लिखोगे। रेड्डी प्रदीप में है वो लगभग सेम, ज्यादा इसमें कोई काटने पीटने की बात नहीं, सेम लिखना पड़ेगा आपको। वर्किंग थ्योरी की इसकी हम बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन के अंदर जो कैसे आपका वर्क करता है, इसके अंदर हम ये कह रहे हैं, सपोज या एट एनी इंस्टेंट suppose D1 is नेगेटिव पोटेंशियल, तो D1 पे पोटेंशियल कैसा है? D1 पे नेगेटिव पोटेंशियल है, और D2 पे पोटेंशियल कैसा है आपका? पॉजिटिव पोटेंशियल है। ये हमने माना है सपोज किसी इंस्टेंट के ऊपर D1 इज नेगेटिव पोटेंशियल एंड D2 इज पॉजिटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? इस पे नेगेटिव पोटेंशियल कब होगा? जब इस पे चार्ज कैसा हो? नेगेटिव हो। क्यों? और पॉजिटिव पोटेंशियल कब होगा? जब चार्ज पॉजिटिव होगा। तो जो आयंस जो है, पॉजिटिव आयंस जो आपके मूव कर रहे हैं, वो एक्सीलरेट किधर होंगे? वो D1 की तरफ होंगे। तो दोनों में फोर्स जो होगी अट्रैक्टिव फोर्स होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हो गए और इस पर नेगेटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा, उसी की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो जो आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है वो एक्सेलरेट किधर होंगे? D1 की तरफ होंगे। जैसे इसके अंदर पहुंचेंगे D1 के अंदर, वो एक फ्री स्पेस के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड से आपके मूव करेंगे,
और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डीज, तो चार्ज पार्टिकल इसका मतलब ये हुआ एक डीज के अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं, तो वहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स आपकी होगी। क्यों? चार्ज पार्टिकल इस d1 डी के अंदर कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स उस केस में क्या हो गई, BQV sin थीटा होती, पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, थीटा 90 हो जाएगा, तो ये BQV इज इक्वल टू क्या आएगा, mv²/r। ये सेंटीमीटर फोर्स आपकी होगी सर्कुलर पाथ के अंदर। आप जानते ही हो फोर्स सेंटीमीटर फोर्स होती है हमेशा, ये सेंटीमीटर फोर्स है। v वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी v है, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, m मास ऑफ पार्टिकल्स, तो v से v कट जाएगा, तो यहाँ से r जो होगा आपका, r की वैल्यू क्या आएगी, mv/bq आ जाएगा। और टाइम यदि आप निकालते हो, द टाइम टेकन बाय द आयंस डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ, टाइम टेकन बाय द आयंस, टाइम टेकन by ions to describe a semicircular path, पर टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं इसको स्मॉल टी से लिख रहा हूँ, पर टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr/v होता है। सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr हो जाएगा, डिस्टेंस ये तो होगा उसका। तो टाइम पीरियड जब भी हम निकालते हैं इस सर्कुलर पाथ के अंदर, उसका ये होता है, सेमी सर्कल है, यहाँ पर हाफ सर्कल ही है d1, तो यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, इसके 2 आ जाएगा, इससे घट जाएगा। r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पुट कर दो, पाई r की वैल्यू क्या है, mv/bq, इधर v है, ये v से भी आप कट जाएगा, तो टाइम जो है यहाँ से आपका आएगा πm/bq आएगा। टाइम टेकन बाय द आयंस टू डिस्क्राइब ए सेमी सर्कुलर पाथ, उस केस में आपका टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, टाइम पीरियड क्या आएगा, πm/bq आ जाएगा आपका, जिसके अंदर पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होगा चार्ज पार्टिकल्स का, b और q आपका गिवन, इसमें ये कांस्टेंट होगा। इस इक्वेशन से हम ये भी कह सकते हैं कि दिस टाइम जो है इंडिपेंडेंट फॉर द रेडियस एंड वेलोसिटी, ये टाइम जो है डिपेंड नहीं कर रहा किस पे, स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो कुछ समय के बाद में जो डीज पार्टिकल्स आपके जो एक्सेलरेट हो रहे थे, दोबारा इस गैप के अंदर जाते हैं, इस पॉइंट P के ऊपर, पॉइंट P लिखा मैंने यहाँ पर, तो उसके से पोलैरिटी डीज की रिवर्स हो जाती है। पोलैरिटीज, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ इधर, पोलैरिटी डीज की क्या होगी, आपकी रिवर्स होगी। इस केस में d1 जो है इस पे आपका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और d2 जो है इस पे पोटेंशियल जो है वो आपका कैसा होगा, नेगेटिव पोटेंशियल जो होगा। जब दोबारा एक गैप के अंदर मूव करते रहते हैं, तो एक टाइम के ऊपर इस गैप में यहाँ आते हैं, तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी इनकी, मतलब रिवर्स का पोलैरिटी का ये होगा कि d1 जो है उससे पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा और d2 पे नेगेटिव। तो इस केस में जो आयंस जो एक्सेलरेट होंगे वो d2 की तरफ होंगे, इस d2 की तरफ होंगे, d2 की तरफ मूव करेंगे, तो इस केस के अंदर भी खाली स्पीड से, इस केस में इनका रेडियस एज कंपेयर टू इन चार्ज पार्टिकल्स का ज्यादा होगा सर्कुलर पाथ की कोरस्पोंडिंग, तो एक हाई स्पीड से आपकी क्या करते हैं, आपके मूव करते हैं। जितनी वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी, चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी उतनी उससे कोरस्पोंडिंग आपकी बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, ऐसे प्रोसेस फिर आपका रिपीट होगा, फिर d1 पे नेगेटिव पोटेंशियल, तो आयंस फिर इधर किधर जाएंगे, आपके नेगेटिव की तरफ आपकी मूव करेंगे। Thus the positive ions is accelerated, ठीक है, एक constantly speed in d2। ठीक है, ये और यदि चार्ज पार्टिकल जो आप एक्सेलरेट कर रहे हैं उनको आप डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की सहायता से और विंडो का यूज करके हम मूव कर सकते हैं, रिमूव आउट हम कर सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स को। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग थ्योरी यही है, हमने यही बताया है। दोबारा देखो इसको, हमने क्या, सपोज किसी इंस्टेंट के ऊपर
जो जो आपका डीज जो है इस पे नेगेटिव पोटेंशियल है, इस पे हमने माना पॉजिटिव पोटेंशियल है। नेगेटिव पोटेंशियल मीन्स ये हुआ कि चार्ज इस पे नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा, इससे वैसा पॉजिटिव पोटेंशियल। और जो आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो एक्सेलरेट कर रहे थे, मूव कर रहे हैं, तो वो किधर मूव करेंगे, किधर जाएंगे, वो इस नेगेटिव की तरफ जाएंगे, आपकी अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो एक कांस्टेंट स्पीड से इस डी के अंदर आपका वो मूव करते रहते हैं, फ्री स्पेस के अंदर इसकी खाली जगह है, तो वहां पर इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डीज, देन मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स भी होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यहाँ से हमने रेडियस निकाल दिया। और टाइम, जो चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कल में मूव कर रहे हैं, इनका टाइम निकालना हो, सेमी सर्कल इसलिए 2 से मैंने डिवाइड किया नीचे, तो ये आ गया और आपकी वैल्यू इनपुट कर दी। ये टाइम इंडिपेंडेंट है रेडियस के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। कुछ समय के बाद में इनकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। इस केस में D1 जो है पॉजिटिव पोटेंशियल एंड D2 नेगेटिव पोटेंशियल। तो आयंस तो एक्सेलरेट किधर करेंगे, आपकी D2 की तरफ मूव करेंगी एंड इट इंटर्स D2 विद ग्रेटर स्पीड, ठीक है। तो इस केस के अंदर आयंस जो है जब गैप्स के अंदर आते हैं तो फिर उसकी पोलैरिटी क्या होगी, आपकी रिवर्स होगी। तो ऐसा प्रोसेस आपका रिपीट होगा। तो उनके द्वारा जो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है कैन एक्वायर सफिशिएंट हाई एनर्जी, ठीक है। इसके बाद मैं डायग्राम को मिटा रहा हूं मैं। अब इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे। अभी आपका कंस्ट्रक्शन हो गया था, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के बाद में आपका वर्किंग थ्योरी, आप सब कुछ आप खुद नोट करोगे परदीप का यूज करके, परदीप की बुक का यूज करके, ठीक है। अब आता है मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयंस। मैक्सिमम एनर्जी थी आपको निकालनी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं इसमें लेट V0 एंड R0 be the maximum velocity and maximum radius of charged particles। मैक्सिमम एनर्जी का मतलब मूव कर रहे चार्ज पार्टिकल्स, तो एनर्जी कौन सी होगी उनके अंदर, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम यही जानते हैं, हाफ एम स्क्वायर होगा। और ये मैक्सिमम कब होगी, जब आपकी उनकी वेलोसिटी क्या हो, चार्ज पार्टिकल्स वेलोसिटी क्या हो आपकी मैक्सिमम हो। तो मैंने इसको V0 लिया, वो मैक्सिमम के लिए तो V0 कर दो, ये हो गया। हमें अब V0 निकालना है। इसको निकालने के लिए वी नो दैट चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स BQ इज इक्वल टू क्या आएगा, m²/r, ये आएगा ना। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट। मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी निकालना चाह रहे हो आप। मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब वेलोसिटी उनकी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो यहाँ से आप एक V0 से V0 बैठ जाएगा, V0 निकालो। V0 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, BQ/R0/m, ये तो आएगा, ये तो आएगी। यहाँ से V0 निकालिए, BQ/R0/m, V0 आ गया, एनर्जी निकाल ली है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी आएगी हाफ ऑफ m इंटू V0² है, तो इसको क्या करोगे आप, B², Q² R0²/m², यही तो आएगा। हाफ m V0², इसका स्क्वायर कर दो, ये एक m से m आपका कट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी आएगी B² Q² R0²/2m। ये आपकी आ गई मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। ये आप कर सकते हो, सिंपल है। अब आती है इसकी, मैं मिटा रहा हूं
मैक्सिमम एनर्जी आपकी आ गई। अब इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे क्या, अब हम कैलकुलेट करेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे न्यू, और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/t होता है टाइम पीरियड का नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये तो होता है फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड हमने जानते ही है, टाइम पीरियड क्या होता है 2πr/v, ये तो होता है टाइम पीरियड निकालने का फॉलो सर्कुलर पाथ के अंदर। और आर भी आप निकाल रखा था कि निकाल रखा, तो फ्रॉम अबव न्यू जो आएगा वो आएगा v बाई 2π, और आर की वैल्यू क्या है mv/bq, ऊपर bq आ जाएगा आपका mv/bq, v से v कट जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी आएगी bq/2πm, bq/2πm। दिस इज अ साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी इसको कह सकते हो, दिस इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। It is also known as cyclotron magnetic frequency, cyclotron magnetic resonance frequency। पेपर एग्जाम में पूछा था कैलकुलेट द साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो जो आपके साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यदि हमें इसमें कैलकुलेट करना हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना हो, साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा से इसको हम लिखते हैं साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा से इसको हम लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू हम जानते हैं 2π/t होता है ना, 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, तो 2π इंटू न्यू, और फ्रीक्वेंसी भी निकाल रखी है आपने, पुट कर दो, 2π इंटू न्यू की वैल्यू क्या है bq/2πm, ये पाई से पाई कट जाएगा, तो साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हो गई वो होगी bq/m। साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी bq/m। दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसकी आती है लिमिटेशन, भी आप यदि पढ़ना चाहते हो, लिमिटेशन इसकी यही है, कमियां। एक तो आप कह सकते हो साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। साइक्लोट्रॉन जो है क्या कहता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट नहीं करता, स्मॉल जिसका चार्ज नेगेटिव है, स्मॉल मास है, उनको एक्सेलरेट नहीं करता, क्योंकि जैसे मान इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, और जब जैसे डिस्क के अंदर चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है, जैसे उनकी स्पीड बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है उन डिस्क से जस्ट बाहर उनको थ्रो कर देता है, डिवाइस जो होता है ना, चार्ज पार्टिकल्स को डिस्क से बाहर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो लिमिटेशन यही है, साइक्लोट्रॉन जो है इज ओनली यूज फॉर द, साइक्लोट्रॉन जो है पॉजिटिव आयंस को क्या करता है, आप एक्सेलरेट करता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं करता, और अनचार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ना, अनचार्ज पार्टिकल्स को भी कैन नॉट एक्सेलरेटेड।
अनचार्ज पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट नहीं करता, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, नेक्स्ट चार्ज ही नहीं है तो उसको एक्सेलरेट कहाँ से करेगा। और जिसका स्मॉल मास है, नेगेटिव चार्ज है, उनको भी एक्सेलरेट आपका नहीं करता। कंप्लीट थ्योरेटिकल है, इसको आप पढ़ो, समझो, उसके नोट्स आप तैयार करो। ठीक है, थैंक्स।